नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों को लेकर होने वाले राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। कहा तो जा रहा है परिमल नाथवानी 33 वोटों के जुगाड़ के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। संभावना ये बन रही है कि जिस तरह महागठबंधन के उम्मीदवार जीत के समीकरण हासिल करते बिहार की चुनावी जंग हार चुके थे, वही इतिहास झारखंड के राज्यसभा चुनाव में भी दोहरा सकता है। परिमल नाथवानी के समर्थन में उतरी भारतीय जनता पार्टी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भाजपा के साथ देते ही उनके हिस्से में एनडीए के 24 वोट चले जाते हैं, जिसमें से 21 बीजेपी के, 1 आजसू, जेडीयू, लोजपा यानी कुल 24 वोट हैं। इसके साथ एक चर्चा ये भी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक विधायक का समर्थन भी परिमल नाथवानी के हिस्से में जा सकता है। ऐसे में 25 विधायकों का समर्थन भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी को है। अब आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों में ये खबर है, परिमल नाथवानी के रणनीतिकार 3 वोटों के जुगाड़ को ध्यान में रखकर झामुमो और आरजेडी के विधायकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने का इनका पिछला तजुर्बा भी इनकी रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें, साल 2008 और साल 2014 में परिमल नाथवानी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर झारखंड से राज्यसभा जा चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है, परिमल नाथवानी का गहरा संबंध राज्य की मुख्य पार्टियों के शीर्ष नेताओं से भी है। चर्चा इस बात की भी है कि राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी परिमल नाथवानी के संबंध रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और हेमंत सोरेन की मुलाकात का माध्यम परिमल नाथवानी ही बने थे, ये भी दावा किया जा रहा है। कांग्रेस ने परिमल नाथवानी के नामांकन रद्द करने को लेकर जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन से हेमंत सोरेन की झामुमो ने किनारा कर लिया, जिससे साफ साफ इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि परिमल नाथवानी को समर्थन यहाँ पर पूरी तरह से झामुमो के भी कुछ विधायकों का मिल सकता है। आपको बता दें, अब इस बारे में क्या कुछ होता है, इस बारे में किस तरह से हेमंत सोरेन क्या कांग्रेस से दरकिनार होकर भाजपा समर्थित उम्मीदवार के समर्थन में अपने विधायकों का मतदान करा देते हैं, देखना होगा।